नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ तो बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुन पूरा देश खुशी से झूम उठा है। आपको याद होगा, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तब कैसे गुपकार गैंग समेत कांग्रेसी बिलबिला गए थे। मगर आज धारा 370 के हटने के बाद 1 साल बाद ही बड़ी खबर सामने आने लगी है, जिनसे पता चलता है कि 370 हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मोदी जी ने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि एक महान काम किया था जिसका असर आज दिखने लगा है। मगर मेरा आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि आखिर क्यों इसके बाद भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नेताओं की सोच में इतना बड़ा फर्क है। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के नेता आज भी पाकिस्तान और चीन की गुलामी में ही रहना पसंद करते हैं, जबकि लद्दाख एक के बाद एक नए आयाम छू रहा है। अमित शाह और मोदी जी ने एक बड़ा दांव खेलकर अब्दुल्ला और महबूबा को चारों खाने चित्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी ज़मीन खरीद सकेगा, ये एक नया प्रावधान ला दिया है। आपको याद होगा, धारा 370 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी ने झंडे गाड़ दिए हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया है, ये मैं बताऊंगा। मैं आज आपको इन दोनों राज्यों की खबरें बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप ये पूरी खबर ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अभी खेती की ज़मीन को लेकर रोक जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि खेती की ज़मीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही ज़मीन खरीद फरोख्त कर सकते थे, और इसके पीछे ही रोशनी एक्ट जैसे कानून का सहारा लेकर जम्मू कश्मीर के पुराने नेताओं ने, आकाओं ने बड़े बड़े घोटाले किए थे, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। मगर अब नए कानून के तहत बाहर से जाने वाले लोग भी ज़मीन खरीद कर वहां पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने वाली पहली सालगिरह से करीब 4 दिन पहले आया है। नए भूमि कानून के पास होने के साथ ही विपक्षी दल और सेकुलर नेताओं का मेल्टडाउन शुरू हो गया है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो अस्वीकार्य हैं। अब तो बिना खेती वाली ज़मीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना होगा। इसी के साथ कृषि भूमि के ट्रांसफ़र को और आसान बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर बिकने के लिए तैयार है। जो गरीब ज़मीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से ये लोग देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने नए भूमि कानून को हाईवे डाका के रूप में वर्णित किया और घोषित किया कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी नए भूमि कानून की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आखिरकार जम्मू कश्मीर को बेचना शुरू कर ही दिया। उन्होंने नए कानून को केंद्र सरकार का नापाक मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार विहीन करना है। उसने कहा है कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक स्रोतों की लूट और अब जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बेचना सब केंद्र सरकार की साजिश है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वही आस्तीन के सांप और सपोले हैं जिनको देश ने खूब सालों तक दूध पिलाया और अपनी आस्तीनों में रखा। उसके बावजूद भी इन्होंने हमें ही डसा। पाकिस्तानी संसद की कश्मीर कमेटी ने भी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए इस मेल्टडाउन में हिस्सा लिया है। इसने दावा किया कि नया भूमि कानून कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है, जबकि वो पीओके में क्या कर रहा है इसके बारे में उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। आपको बता दूं, मेल्टडाउन राजनीति स्पेक्ट्रम के उदारवादी गिरोह के कुछ बौद्धिक हलकों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। देविका मित्तल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर होने का दावा करती है, ने दावा किया है कि नया भूमि कानून फांसीवादी शासन द्वारा आक्रमण का कार्य है। यहाँ यह जानना उचित है कि नया भूमि कानून शेष भारत में कानूनों के अनुरूप है। अब तक जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीद सकते थे, लेकिन अन्य राज्यों के भारतीयों को जम्मू कश्मीर में भूमि का 1 इंच ज़मीन भी खरीदने का अधिकार नहीं था। नया कानून अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जो कि भारतीय मुख्यधारा के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण है। साथ ही साथ पूरे देश की ज़मीन एक जैसी, एक समान हर व्यक्ति के लिए है, ये भी सिद्ध करता है। आपको बता दूं, वहीं दूसरी तरफ जो है लद्दाख के स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता इसे हासिल हुई है।
कुल 26 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आधे से अधिक लगभग 15 सीटें हासिल हुईं। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें हासिल हुईं और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। लद्दाख भाजपा अध्यक्ष और 34 वर्षीय सांसद जामयांग तेरसिंह नामग्याल ने ट्वीट करते हुए चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यह भाजपा के लिए बड़ी जीत है। भाजपा एक बार फिर LAHDC का गठन करेगी और इस चुनाव के साथ सबसे खास बात यही थी कि लद्दाख को केंद्र शासित यानी UT का दर्जा मिलने के बाद यह पहला चुनाव था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में लेह क्षेत्र में लगभग 65.07% मतदान हुआ, जो एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि छठे लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह का चुनाव पूरे जिले में हुआ है। लेह जिले के छठे पर्वतीय परिषद की 26 सीटों के लिए भाजपा, कांग्रेस और आप के अलावा कुल 23 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में कुल 94 उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय लगभग 65.07% मतदाताओं ने किया। मतदाताओं के लिए यह भी अहम मौका था क्योंकि उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ था। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 89,776 थी, जिनमें से लगभग 45,025 महिलाएं मतदान कर रही थी। इसके अलावा 26 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 294 मतदान केंद्र बने हुए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। लगभग 94 उम्मीदवारों में से 26 भाजपा और कांग्रेस के थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 19 उम्मीदवार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल इस चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर पहला लोकतांत्रिक आयोजन ये किया गया था। लेकिन सोचिए कि 2 राज्य एक साथ बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों UT एक साथ बने। इसके बावजूद भी अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं कराए जा सके हैं, जबकि लद्दाख में चुनाव होने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? लद्दाख विकास की तरफ अग्रसित है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी वहाँ के जो नेता हैं, जिनमें ख़ास तौर से ये गुपकार गैंग इन्वॉल्व है, ये नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी भी तरह से शांति बनी रहे, वहाँ पर किसी भी प्रकार से चुनाव हो सके, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का रुख बदल चुका है। अब जनता नहीं चाहती कि कभी भी ये गद्दार नेता पलटकर कभी भी सत्ता में आ सकें, क्योंकि अगर ये सत्ता में आए तो फिर से धारा 370 की बहाली के कवायदों को शुरू कर देंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर फिर एक बार चीन और पाकिस्तान के गुलामी की जंजीरों में बंधना शुरू हो सकता है। मगर ऐसा देश की जनता कभी नहीं होने देगी। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ भाजपा की इतनी बड़ी जीत से आप कितने उत्साहित हैं ये भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।